सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कार है, सनातन एक संस्कृति है। हमारा जीवन, हमारे संस्कृति, हमारा व्यवहार, हमारा माता पिता की रेस्पेक्ट करना, बड़ों बूढ़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाता है सनातन। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, देखो जो चीज कंपल्सरी है, जो मैंडेटरी है, जैसे पोर्टफोलियोज हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। और पोर्टफोलियोज के नाम पे भी यहाँ बहुत बड़ा स्कैम है। चोरी, लूट, खसोट, धोखाधड़ी, रेप, लूटपाट, कितने सारे ज्वालामुखी के मुंह में बैठा हुआ है सर हमारे। पढ़ा लिखा फार्मर भी बहुत कुछ कर सकता है। फार्मिंग नहीं है सर, बिल्कुल पूरे देश का पेट भर रही है। ठीक है, आज हम किसानों को जितना लेके चलते हैं, किसान पूरे देश का पेट भरता है। अगर कोई आदमी जो अपनी जर्नी पे है, क्या इस पूरी जर्नी पे आपकी खुद की कुछ लर्निंग्स हैं जिससे आदमी अगर किसी एक स्पेस में हुनर रखता है और वो अपने आप को किसी डिजिटल जर्नी में बढ़ा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ टिप्स हैं? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सब लोगों का दिल से एक बारी अभिनंदन है ये भी कुछ खासा पॉडकास्ट शो में। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चोक। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज का पॉडकास्ट आपके साथ नई नई खास खास चीजें तो लाते रहते हैं, तभी आप लोगों का प्यार भी मिलता रहता है। आज का पॉडकास्ट फिर एक और बहुत खास पॉडकास्ट है, क्योंकि इस खास पॉडकास्ट में सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत वर्सेटाइल हैं और मेरे को पर्सनली उनके साथ वेवलेंथ बहुत इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो वर्सेटैलिटी के साथ उतने ही आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल चीजों को समझते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जिनकी 2.5 लाख की इंस्टाग्राम फैमिली है, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सफर शुरू करा और वहां से लेकर के अपने आप को खुद स्टैंड करके आज अपने एज एन एंटरप्रेन्योर उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। आई एम श्योर मैं खुद भी, बहुत सारे व्यूअर्स भगवान शंकर के भक्त हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं और बड़े निष्ठा से इसको मानते हैं और उनके कुछ ऐसी अनुभूतियां भी रही जिसकी हम बात करेंगे। तो जल्दी से दिल से मैं डिस्क्लोज कर देता हूं, ही इज नन अदर देन शिवम चौधरी। आपसे अगर मैं बड़े सटीक और संक्षेप में पूछूं, आज की समय के अनुसार जो एक रूरल में यंगस्टर है और एक अर्बन में यंगस्टर है, किसी भी गांव में पकड़ लीजिए या 2 टायर 3 टायर सिटी में, और जो यहाँ पर है, जो सुविधाएं हैं या वहाँ है, उन दोनों में आपको क्या कंपैरिजन है आपके हिसाब से? कंपैरिजन सर बहुत अच्छा है। गाँव बहुत अच्छी चीज है। गाँव में अगर रहने वाला कोई यंगस्टर होगा सर, वो हार्ड एंड टफ होगा। अच्छा जी। हाँ, बस गाँव में एक चीज का अभाव है, वो है सुविधाओं का। सुविधाएं मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि वहाँ कमरे में एसी लगा दो या कुछ लगा दो, मुझे नहीं चाहिए। गाँव में वहाँ पे पढ़ाई, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दीजिए, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम अच्छा कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा गाँव को तुम फ्री छोड़ दो, गाँव से जो चेहरे निकल के बाहर आएंगे ना सर, देश का नेतृत्व करेंगे। I strongly believe that कि रूरल वाले जो बच्चे होते हैं वो बाय बॉर्न उनके अंदर एक टैलेंट होता है, क्योंकि वो टफनेस। गांव का बच्चा शहर की तरफ कब बढ़ता है सर? कब? जनरली जब उसको चीजें, जरूरतें पूरी नहीं होती, तो अपॉर्चुनिटी नहीं, एजुकेशन नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं होती उसके पास। सर एजुकेशन है कि तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। बट एजुकेशन पे भी एक संदर्भ है ना। देखिए, आप आज की डेट में तो उल्टा शहर में बहुत सारे बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बुकिश और स्लेवरी काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो मेन है कि बच्चे ने एजुकेशन कर भी ली सब कुछ, बट उसको एट द एंड ऑफ द डे अगर स्किल नहीं है या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो वो क्या करे? वहां पर हमारी फंस जाती है। पढ़ा लिखा फार्मर भी बहुत कुछ कर सकता है। फार्मिंग इतनी छोटी चीज नहीं है सर, बिल्कुल। पूरे देश का पेट भर रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज हम किसानों को जितना हल्के में लेके चलते हैं, किसान पूरे देश का पेट भरता है ना। तो एक पढ़ा लिखा फार्मर सर बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। पढ़ लिख के अगर फार्मर भी बनेगा ना सर, वो एलिजिबल होगा एवरीथिंग। राइट। हाँ। तो अभी जैसे आपने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करी है, और ये सवाल मेरा स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल कुछ टाइम से बहुत लोगों में रुझान होता है कि जी प्रोडक्शन लाइन में कुछ करना है, और उन सबको शायद ये हेल्प भी करेगा। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं, बट हाउ यू अरेंज कि भैया आप एक अच्छी प्रोडक्शन को सेटअप कर सको, इसको जब आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो आप इस चीज को कैसे कर रहे हैं? सर इसमें मेरा बहुत सारे दोस्तों का साथ रहा है जो इस लाइन से पहले से बिलोंग करते हैं। ओके। बहुत सारे दोस्त हैं और उनके साथ रहकर मैंने छोटे छोटे लूप होल्स को जाना है। मेरा ये मानना है सर, मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें नौकरी करना भी पसंद करूंगा, उसे समझने के लिए। अच्छा, ठीक। हाँ, मैं किसी भी चीज में स्टार्ट करने से पहले मैं उसमें नौकरी करना पसंद करूंगा, ताकि मैं उसके लूप होल्स जान सकूं, उसकी क्या लिमिटेशन है, उसका क्या वर्किंग स्टाइल है, वो सारी चीज समझने की कोशिश करता हूँ, तब काम शुरू करता हूँ। तो प्रोडक्शन का आपने जितना समझा, व्हाट वुड बी योर एडवाइस एनीबॉडी जो अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन में करना चाहता है, आप उसको क्या
प्रोडक्शन का काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम ही करना है, मतलब उसे गलत वे में मत लेके जाना। हाँ, मतलब काम ही हाँ। अगर हम जो लोग काम करना चाहते हैं हम्म। वो सक्सेसफुली कर सकें, उसके लिए आपका क्या उनको पीस ऑफ एडवाइस है? पीस ऑफ एडवाइस ये है कि अपने सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे बीच में एक सबसे बड़ा इशू आता है सर, कैपिटल। बिल्कुल। कैपिटल का बहुत बड़ा इशू आता है। हम्म। तो कैपिटल में हम क्या ढूंढते हैं, फिर इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले तो हमें उनकी टर्म्स और कंडीशन पे ध्यान देना चाहिए, ओके। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो ऐसी टर्म्स हो जाती हैं कि जिससे हमें बाद में झुकना पड़ जाता है। ठीक बात है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके। अगर तुम वेल सक्षम हो अपना कैपिटल खर्च करने में, राइट। तो सबसे पहले 2 साल अपना ये सोच के समझिए कि आप घर में कुछ नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। जितना कमा रहे हैं उतना लगा रहे हैं। हम्म। ठीक है। राइट। अगर आपने ये सोच के अगर मेहनत से टिके रहे, लॉस भी बेयर करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो थर्ड ईयर मैं बता देता हूँ कि आप अपना वेल अर्निंग होंगे और आपका वर्चस्व और आपकी इमेज भी बढ़िया क्रिएट होगी। तो इट इज मोर अबाउट कि अगर आप कैपिटल नहीं है, ले रहे हैं, तो जिस भी इन्वेस्टर से ले रहे हैं टर्म्स कंडीशन को बहुत ढंग से देखिए। हाँ, और अगर है तो एडवाइस ये है कि आप बाहर से बिना फंडिंग सपोर्ट करें, अपना खुद का ही। अपना खुद करें। अच्छा, बट इसमें भी क्या है कि देखिए आजकल इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है इस चीज में भी, इतना कंपटीशन हो चुका है, और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शुरू करा, बहुत पैसा लगाया और बाद में चीजों को बंद कर दिया, चीजें नहीं चलती। लोग टैलेंटेड भी है, सब कुछ है, मतलब मैं देखता हूँ आप अगर खुद सिंगिंग करते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया सिंगर हैं, लाजवाब, एंड उन्होंने इतना बढ़िया गाना बनाया, सब करा, प्रोडक्शन हाउस में करा, स्टूडियो में बनाया, यूट्यूब पे डाला, सब करा, बट उनको स्पेस नहीं मिल पाई। वो आदमी क्या करे जिसका टैलेंट भी है, कर भी रहा है, वो क्या करे? सर उसके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी फल की चिंता मत करो, मेहनत ही करते रहो। बट वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है कि भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता। अब अगर वो पहले से उसके पास हालात उसके ऐसे हैं तो वो कैसे सस्टेन करे? उस टाइम सस्टेन करने के लिए सबसे अच्छा रीजन ये है कि एक हमारे पास वर्ड आता है कोलैब। हाँ बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अपने सबसे पहले कोलैब करो, बहुत सुंदर, अपनी खुद की इमेज तैयार करो। जब तुम्हारी इमेज उतने सक्षम होना है कि तुम्हारी खुद की एक इमेज है, उसके बाद तुम्हारा बेकार से बेकार गाना भी है, कोई भी प्रोजेक्ट चलेगा। राइट। पब्लिक प्यार देगी, क्योंकि पब्लिक उस टाइम पे तुम्हारे गाने के साथ साथ तुम्हें भी प्यार करती है। ठीक बात है, वेरी नाइस। मतलब लुक फॉर वेरियस पार्टनरशिप्स, कहाँ से आप लोगों के साथ। हाँ, अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलती है। तो आपने जब अपनी इंस्टाग्राम की एज एन इन्फ्लुएंसर फैमिली को डेवलप करा, तो आपकी लगभग कितने 2.5 लाख की फैमिली है अब? हाँ, मेरा 2.53 के आसपास होगा। 2.5 लाख के हाँ, आसपास। तो ये आपको कुछ दिमाग में आया कि मुझे अपनी खुद की इंस्टाग्राम कम्युनिटी क्रिएट करनी है, या मतलब आप कर रहे थे और ये इवेंचुअली हो गई? सर सच बताऊं तो मैं आज भी इन्फ्लुएंसर नहीं समझता हूँ। अच्छा, ये लोगों का प्यार अपने आप मिलता चला जाएगा। बहुत सुंदर। हाँ। तो मैं उसे कोई अपनी आर्मी नहीं बोलता हूँ। हाँ। वो सब मेरे भाई बंधु हैं। हाँ। वो जो मुझे प्यार कर रहे हैं, वो प्यार मिलता चला जा रहा है। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर उन आप भाई बंधुओं को भी एक बार अपील कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप भी डालोगे एक पार्ट, कि वो दिल से इस पॉडकास्ट को भी बहुत प्यार दे दे, सब्सक्राइब कर। बिल्कुल, सभी मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे या मुझे पर्सनली भी जो प्यार करते हैं, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट बहुत शूट किए हैं, बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मैंने बहुत ज्यादा दी है, लेकिन हम्बल पर्सन जितने मैं भाई के साथ बैठा हूँ, जितने आप हैं, उतना हम्बल पर्सन मैं आज तक किसी से नहीं मिला। अरे नहीं यार, so kind of। आप खुद इतने हम्बल है, वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जो खुद सुंदर होता है उसको सुंदरता ही दिखाई देती है। सच्चाई है सर। नहीं, बहुत सुंदर, थैंक यू फॉर योर अपील। तो मतलब आप जैसा आप बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो ये जो जर्नी है, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना एक तरीके का स्किल बन चुका है। हाँ। और देखा जाए तो उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत लोगों को खुद की जॉब भी दे रहा है। हाँ। ठीक है। तो अगर कोई आदमी जो अपनी जर्नी पे है, क्या इस पूरी जर्नी पे आपके खुद की कुछ लर्निंग्स हैं जिससे आदमी अगर किसी एक स्पेस में हुनर रखता है और वो अपने आप को किसी डिजिटल जर्नी में बढ़ा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ टिप्स हैं? सर मेरी टिप्स ये है कि तुम्हारे पास जो हुनर है ना, कोई भी हुनर हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, मैं वल्गरिटी को नजरअंदाज करता हूँ। वल्गरिटी को मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हूँ, किसी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी तुम्हारे अंदर हुनर है ना, उस हुनर को पब्लिक के सामने लाओ। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या कोई भी चीज है, वो ना आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। वो ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि मेरे अभी से व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं या कुछ भी है। एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी एक भी वीडियो या एक भी चीज वायरल होती है तो वही आपका सारा करियर बना देगी। तो यानी कि की इज द कंसिस्टेंसी। हाँ,
कि छोड़ो मत, कंस्टेंट ट्रेंड बने रहो उस पे ना, बिल्कुल भी आप कंटिन्यू रखो। गिव अप मत करो। हाँ, गिव अप मत करो। मतलब कोई पॉइंट आएगा जब जर्क लगेगा। हाँ, ये रियल लाइफ में भी, ये हमारी खुद की लाइफ में भी ये जरूरी है। हम बिल्कुल हार ठीक नहीं है, माननी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं बट एक एक आपका क्या पर्सपेक्टिव है उस पे? आजकल क्या है कि आप कोई भी ना तमाशा वाली वीडियो डालोगे, कोई भी तमाशबीन कुछ भी होगा, तो वो तो बड़ी तेज भाग जाती है। कोई भी आप ढंग से बढ़िया और इंटेंस बात कर रहे हो, इवन जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी नॉलेजेबल, तो ये ऐसे मर मर के सर मैं इसका एक क्लियर कट जवाब दूंगा। इसमें बहुत सारे शायद फॉलोवर्स को बुरा भी लग जाएगा। हाँ बताइए ना। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, पब्लिक को रियलिटी पता होनी हाँ, चाहिए ताकि इसका जवाब बहुत बुरा भी लग जाएगा। हाँ, आजकल लोग ना सर, हाँ, जो नंगा नाच करते हैं सर, इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, और जरूरी नहीं है कि हमारे देश में या हमारे सभ्यता में या हमारे समाज में सर उन्हें पसंद करने वाले लोग हैं। बस परेशानी ये है कि उन तक अभी पहुंचा नहीं है। जब उन तक पहुंचेगा ना सर, आपका मर मर के नहीं, आपका पीठ पे नहीं पहुंचेगा। देखिए मेरा तो एक बड़ा स्ट्रांग मानना है, और मैं तो ये व्यूअर्स को और अपने बहुत सारे सेशंस में बोलता हूँ कि मतलब मैं इसको, मुझे थोड़ी सी इस बात पे बड़ी मतलब विडंबना भी होती है और बड़ा आश्चर्य भी होता है कि एक आदमी जो कुछ भी ऐसा देख रहा है वो अपना 2 घंटा किल कर देता है। हाँ, 2 घंटे में उसको कुछ नहीं अचीव हुआ, हाँ, सामने वाले को सब कुछ अचीव हो गया, और ये बात हमें एक बार भी समझ नहीं आती। ये समझ का थोड़ा सा फेर है। मैं सर इसका बताऊंगा। हाँ, मैं बाबा प्रेमानंद जी को बहुत ज्यादा सुनता हूँ जी। इनफैक्ट आप मेरी कभी कार में भी बैठोगे ना, तो मेरे उनसे भजन या आपको प्रवचन सुनने को मिलेंगे। सर मेरा ये मानना है कि उनके पूर्व जन्म के कर्म आज उन्हें फल दे रहे हैं जी, लेकिन इस जन्म के कर्म ना उन्हें आगे फिर प्रारब्ध भी तो कराने वाले हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वो पूर्व जन्म के कर्म थे जो आज ये फल खा रहे हैं। ठीक बात है ना, और इस जन्म के कर्म नहीं मानते, इस जन्म के कर्म तो उन्होंने बिगाड़ लिए। राइट, ठीक है ना, क्योंकि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा क्या नाम है बोलो, ये चीजें हमें करनी नहीं चाहिए सर। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इस चीज को हम उसमें मत लेकर जाइए कि आज हमें नहीं मिल रहा है। आप अपने कर्म से अपना बैंक अकाउंट, अपना अकाउंट भर रहे हो अपने कर्म का। फिर अगर ऐसी बात है, फिर तो मैं आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स को ये नॉलेजेबल पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए। नहीं बिल्कुल श्योर, और आप अपील करोगे तो वो पक्का देखेंगे। सर मैं ये पॉडकास्ट समझ के यहाँ बैठा ही नहीं हूँ सर। क्या बात है। हाँ, मैं बस दिल से दिल तक की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना। मैं पॉडकास्ट समझ के कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं दिल से दिल तक की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी पर्सनल बातें चल रही है। नहीं ऐसा ही है बिल्कुल, और मैं भी उतना ही दिल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्विक क्वेश्चंस एज वी मतलब गो टुवर्ड्स द एंडिंग। आप भी यूथ के साथ बहुत काम करते हैं, तो कुछ अगर मैं फोकस सवाल की बात करूँ, आज के लोगों का, यंगस्टर्स का, या यंगस्टर्स नहीं मैं कहूंगा, इवन मैं तो बड़ी एज ग्रुप में भी देखता हूँ, डिप्रेशन को डील करने का सबसे अच्छा तरीका अकॉर्डिंग टू यू? मेडिटेशन। मेडिटेशन में ध्यान न लगे तो? मेडिटेशन ध्यान लगेगा, ध्यान लगाने तरीके बहुत है। नहीं बट मेडिटेशन ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल सीधा पालथी मार के बैठो तो ही मेडिटेशन करो। खुद की सच्चाई जानो, खुद के अंदर का अपना अस्तित्व को जानना समझो। बट आदमी के पास डिस्ट्रैक्शंस इतनी है कि वो बैठ ही नहीं पाता। सर डिस्ट्रैक्शन एक टाइम तक आती है। ओके, एक टाइम तक आती है सर। तो आदमी को क्या करना चाहिए जो बंदा डिप्रेशन में? जो बंदा डिप्रेशन में सर, अपने आप को किसी भी होली पावर के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, अपने होली पावर के साथ कनेक्ट कर लोगे, किसी और भी कुछ भी मत करो यार, तो आप सर मेडिटेशन भी मत करो। डेली का सुबह शाम का नियम बना लो, भगवान शिवलिंग पे क्या नाम है जाके एक लोटा जल चढ़ा के आ जाओ। हाँ, 1 महीने बाद सर आप क्या नाम है, आप या आपका कोई भी जो भी मेंबर है आपके चैनल के थ्रू जो देख रहा है, वो 1 महीने बाद मुझे बता देना है कि मेरी लाइफ में चेंजेस क्या है जो डिप्रेशन का शिकार है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर जो ये शिवम जी बात बोल रहे हैं, मैं तो इससे बहुत सुंदर कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं स्टिल इनके पर्सपेक्टिव को ओपन छोड़ूंगा, और जो लोग दिल से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर रहे हैं, छोटा सा टूल दिया इन्होंने, डू प्रैक्टिस, और अगर सच में आपको इम्पैक्ट आता है तो जरूर कमेंट। जल चलाने का तरीका ये है, सुबह 6 बजे से पहले जल चलाना। अच्छा, ऐसा क्यों? रीजन ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाने का अलग महत्व है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही। जो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यूनिवर्स की सारी शक्तियां जो है ना जी, वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि एक जगह सक्रिय रहती है, एक्टिव होती है। उस टाइम पर जल चढ़ाओगे तो आपका उसका महत्व अलग लगेगा। बहुत सुंदर। हाँ। अगर बात करें रिलेशनशिप क्राइसिस, रिलेशनशिप क्राइसिस ज्यादा होने, जिसके साथ रिलेशनशिप इशू है, उसको उभरने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? रिलेशनशिप से उभरने के लिए सबसे बड़ा इशू ये करूंगा कि रिलेशनशिप को ना अपना डाउनफॉल मत समझिए। अच्छा, उससे सीखिए, और उसे समझ के ना उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि उसी से ही आपको स्ट्रगल स्टार्ट करना है और दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक बात है। हाँ। वो कहते हैं कि जहां से आप गिरे हो उसी को हथियार बनाओ। हाँ, उसे हथियार बनाओ। ठीक है, तो जितनों के भी दिल टूटे हैं जी, जो सुन रहे हैं, टूटे हैं, टूटने वाले हैं, टूटने की कगार पे हैं, वो उसी को हथियार बना लें। बट ये बहुत सुंदर आपने बात बोली है, बिकॉज
सिर्फ देखने का फेर है। हाँ आप उसी को अगर स्ट्रगल को पॉजिटिव एंगल में देख लो तो वो हाँ। बहुत बड़ा हथियार है। बहुत बड़ा दिया, आप गिव अप कर दो तो वो आपके लिए सारी चीजों को छोड़ने का। सबको वेस्ट कर देगा। बहुत सुंदर। मेरे आ- साथ बहुत सारे दोस्त रहे हैं, जी मैं किसी का नाम तो नहीं बोल सकता, जो रिलेशनशिप में उस हालत में भी थे कि मतलब मरने की कगार पे थे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आई एम और श्योर ऐसा हो। बहुत सारे दोस्तों ने सुसाइड, मतलब 2-3 तो ऐसे जिन्होंने सुसाइड भी कमिट कर चुके थे, अच्छा जी, जिन्हें बचाया है। अच्छा, और आज डिफेंस में हमारे देश को सर्व कर रहे हैं। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है कि ये मेरे दोस्त थे, इन लोगों को मैंने साथ दिया और आज बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और आपने आई बिलीव आपने ट्राई करा था इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। हाँ। और सबसे सुंदर बात ये है कि आपने एसएसबी भी रिकमेंड हुआ, हाँ ऐसा जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है, बट आप मेडिकली आउट हो गए। मेडिकली आउट हो गया था सर, मेरा एक हाथ में चोट है ये। अच्छा हाँ, ये बस खेतों में काम करते हुए थोड़ा सा ये मुझे चोट लगी थी। अच्छा, हाँ। ओके, तो इसकी वजह से, क्योंकि हड्डी मेरी थोड़ा यहाँ से थोड़ी कटी हुई है, राइट। इसकी पर्पज से जो है मुझे परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आप खुद भी एक देश प्रेमी हैं। हाँ बहुत बड़ा। आपके हिसाब से व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ नेशनलिस्ट, पेट्रियोटिज्म का सही महीने में मतलब क्या है? सर पेट्रोटिक का मेरा मानने में ये है कि हमारे सैनिक तो खैर सीमा पे खड़े होकर लड़ ही रहे हैं बेचारे। जी सबसे पहले तो हमें अपने देश का जो अंदर का जो झगड़े चल रहे हैं ना सर, इन्हें सुधार लेना चाहिए। तो सीमा पे तो वो बचा लेंगे, लेकिन अंदर वाला जो हमारे जो ज्वालामुखी फूट रही है ना, अगर सर मैं क्लियर जवाबों में बात करूं, क्लियर वाले जवाब में बात करूं, बिल्कुल। चोरी, लूट, खसोट, धोखाधड़ी, रेप, लूटपाट, इतने सारे ज्वालामुखियों के मुंह पे बैठा हुआ है सर हमारा देश। नहीं वो तो आपके देश क्या, वो तो हर जगह हो रहे हैं। नहीं हमारा देश सर, मैं अपने देश में रहता हूँ, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं करता सर। तो वो बात लेकिन ठीक है आपकी। सच्चाई क्या है ना, आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जिंदा है ना, जिस वजह से वो अभी बचा हुआ है। तो सर मैं देशभक्ति में उसे बोलूंगा कि भाई सबसे पहले तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपके चैनल से देखने वाले हैं, जो लोग मेरे चैनल पे अपलोड होगा वो भी देखने वाले, हाँ। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, साफ सफाई का विशेष तरह ध्यान रखें। ठीक है, नेशनलिज्म अगर तुम्हें बात करनी है तो नेशनलिज्म यही नहीं है कि हम देशभक्ति का झंडा लेकर खड़े हो गए तो हम नेशनलिस्ट हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हाँ, राइट। हम अपना देश का सुधार, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सही बात। खुद को सुधार लो, अपने जो तुम्हारा सराउंडिंग्स है उसे सुधार लो, बिल्कुल सफाई का ध्यान रखो, बड़ों का सम्मान करना सीखो, माताएं बहनों की इज्जत करना सीखो। ठीक है, जरूरी नहीं है नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखो, मत रखो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन साल भर माताएं बहनों की इज्जत करना सीख लो, सबसे बड़ा देश का सुधार है। ठीक बात है, मतलब आप सोशली उतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपनी जिम्मेवारी समझें, हाँ। समाज के प्रति, अपने आसपास के प्रति, वही सही मायने में नेशनलिस्ट। जी। बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी। अच्छा, आप महाभक्त, आप शिव के बहुत बड़े मतलब मैं समझता हूँ एक भक्त हैं, और अपने उनको आधार भी मानते हैं अपनी सारी बहुत सारी चीजों की जिंदगी का। मैं खासकर आपसे एक शिव भक्त होने के कारण ये सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत लोगों ने जो शिवा को एज अ गॉड, या मान लीजिए जो उनकी बड़ी निष्ठा से भक्ति भी करते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करी हुई है कि भगवान शिव ने विष धारण करा था तो कोई मतलब मान लीजिए कोई गांजा फूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर इस पे तो मैं क्लियर एक वर्ड बोलना चाहूंगा कि भोलेनाथ ने सबसे पहले तो हम कोई भी पुराण उठाकर देखते हैं, उसमें ये लिखा हुआ नहीं कि भोलेनाथ कोई नशा करते थे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, आप भी शिव भक्त हैं, जी, आपको भी पता होगा जी जी कि भगवान शिव का कहीं ये उल्लेख नहीं है कि भोलेनाथ ने कोई नशा होता है करते थे। जी। दूसरी चीज क्या है कि भोलेनाथ ने भांग जरूर पी है, लेकिन वो एक औषधि के रूप में पी जब हलाल विष उन्होंने ग्रहण किया। बिल्कुल ठीक बात। और हलाल विष वो विष था जिससे पूरा संसार नष्ट हो सकता। नष्ट। संसार की रक्षा के लिए उन्होंने हलाल विष पिया, जिससे इतनी गर्मी पैदा हुई कि उसकी शीतलता के लिए उन्हें भांग का ग्रहण करना पड़ा। जी। तो उन्होंने भांग पी तो हलाल विष पीने के बाद पी। जी। अगर ये नशा करें तो पहले इन्हें जहर पिला दो सर, उसके बाद नशा करा दो। पहले मतलब पूरी प्रक्रिया हाँ, पहले पूरी प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए, फिर इन्हें पहले नशा मतलब जहर पिलाइए और फिर उसके बाद उसके तो बाद फिर कायदे से आप भांग पीने की भी सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, नहीं है मैं ना? किसी नशे बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। सही, तो बहुत मतलब मतलब मैं समझता हूँ आपने बहुत साइंटिफिकली बहुत सुंदर हाँ। तरीके से बात बोली है, क्योंकि लोगों ने भांग पीना है इसको तो भगवान शिव का भक्त होना बता रहा है। हाँ, कि अगर आप भक्त हैं तो ये तो पिएंगे ही। भगवान शिव का भक्त कहने का मतलब ये नहीं कि वो नशे करने के लिए उसे क्या नाम है अलाउ कर दिया गया। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ। बहुत सही। अच्छा, दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और, क्योंकि आप भी जाते हैं बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पे, आजकल बहुत सारे खासकर युवाओं में एक ट्रेंड है कि
बहुत ट्रैक्शन बढ़ चुकी है, इवन चाहे वो कोई धार्मिक जगह है या कैसी भी जगह है, तो वहां पर लोगों का एक बड़ी रुचि रहती है रील बनाने की। तो सर इस पे आपका क्या पर्टिकुलरली क्या है? ये इसमें तो ये सवाल सुन के ना सर हंसी आ जाती पहले। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप कहीं भी आप मंदिर जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो आप किस लिए जाते हैं? आप ध्यान करने जाते हैं, मतलब अध्यात्म। अपनी अपनी हाँ, आप एक एज एन एनर्जी एज अ सोर्स डाल। हाँ, एक सोच डालने जाते हैं। अब वहां पे जाके रील शूट करने जा रहे हैं तो सर ये तो हमारे समाज का या हमारे धार्मिक स्थान की अवहेलना होगी सर। नहीं, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ। हम्म। मतलब वैसे आप एक मेमोरी की तौर पे रखते हैं वो एक अलग बात है, बट ये आजकल एक ट्रेंड बन गया है। सर मेमोरी के तौर पर रखते हैं तो उसमें सर रील शूट नहीं की जाती है। हाँ, ठीक बात है। मेमोरीज हमारे मन में संजो कर रखो सर, दिमाग में, दिल में संजो कर रखो। फोटोज कोई मेमोरीज नहीं होती सर। मेमोरीज हमारे दिल में होती है जो हमारे साथ रहेंगे और हमारे जाने के साथ साथ ही हमारे साथ चली भी जाएंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ। बात सारा भाव का और इंटेंशन का है कि सबसे आपकी बड़ा सोच- कैमरा सर हमारी आंखें हैं। बिल्कुल आंखों फैक्ट से लेंस है ये सब। आंखों से बड़ा पिक्सल्स किस कैमरे का हो सकता है? हाँ, सबसे फाइनेस्ट लेंस है हाँ? आपके पास। बिल्कुल ठीक बात है। मेमोरी यहाँ रखो ना सर। नहीं, इवन ये चीज इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि मैं अभी कनेक्ट कर पा रहा हूँ बहुत सारे मंदिरों में, इवन गुरुद्वारों में भी मैं देखता हूँ वहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों ने उसको स्पॉट बना लिया, फोटोग्राफी का स्पॉट। सर और इसमें थोड़ा बहुत बोलूंगा, फोटोग्राफी मेरी भी होती है, ठीक है। मेरी वीडियोग्राफी या मेरी फोटोग्राफी ये नहीं होती कि मैं मंदिरों में पूजा कर रहा हूँ सिर्फ। मैं मंदिरों में सेवा करते हुए फोटोग्राफी इसलिए होती है कि लोग उससे जागरूक हो। बिल्कुल ठीक बात कि है। वही तुम बात है मंदिरों में तुम मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में फल जितना तुम पूजा पाठ करो उतना फल उसका नहीं है जितना तुम मंदिरों में जाके जो साफ सफाई करोगे ना जाके उसका फल मिल जाएगा। कर्म जो आप कर। हाँ, क्योंकि सर हमारा जो है ना सर, दान कई प्रकार के होते हैं। श्रम दान, अभय दान, अन्न दान, ठीक है ना। तो ये सर हमें अपना समय भी वहां दे रहे हैं, श्रम दान भी वहां दे रहे हैं और अभय दान भी वहां दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें अगर हम वहां जाके सेवा करें तो ये तीनों दान दिए जा रहे हैं सर। बहुत सुंदर। नहीं हाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। जब आप सेवा खुद दे रहे हैं तो उससे बढ़िया, वैसे भी कर्म प्रधान में आप रहते हैं, हाँ। तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। तो सर ये रील वगैरह शूट करके हम साइड करके ना, हाँ। इससे अच्छा तो हम वहां जाके कर्म कर लें, वो बेटर रहेगा। वो उसका अपने आप वो आपको जो व्यूअरशिप और चीजें बढ़ानी हाँ। है वो दूसरे तरीके से वो आपको दूसरे ब्लेसिंग तरीके मिल से जाएगी। अरे बढ़ाने वाला देने वाला तो वो बैठा हुआ है ना, उसे देना होगा तो वैसे ही दे देंगे। ठीक बात है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले हाँ। का नाम, और व्यू पे लिखा है उसका नाम। अपने आप व्यूज आ हाँ, जाएंगे। अपने आप आ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑन द वेरी फाइनल नोट, आपकी तरफ से युवाओं को, जो लोग जुड़े हुए हैं एज अ लिसनर, व्हाट वुड बी योर फाइनल पीस ऑफ एडवाइस? और आप क्या उनके साथ एक, ताकि वो अपने, जैसे आपने बड़े हम्बल लेवल पे अपना सफर शुरू करके खास लेवल तक लेके गए और आज और उसको खास लेवल पे ले जा रहे हैं, सारे वो लोग जो कुछ ना कुछ खास करना चाहते हैं, उनको आपका फाइनल संदेश क्या है ताकि वो भी कुछ ना कुछ खास अपनी जिंदगी में कर सके? मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है, आपके जो भी चैनल के थ्रू लोग देख रहे हैं जी। तो मेरा संदेश देखो सर, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं लोगों को ज्यादा मोटिवेट कर सकूं, लेकिन जितना भी हूँ। नहीं देखिए, हर किसी का अपना ब्रह्मांड हाँ। है और मैं समझता हूँ हर आदमी कहीं ना कहीं लेवल तक मोटिवेट करना चाहता है। हाँ। तो आप जो कर रहे हैं उससे भी वो भी बहुत सुंदर काबिल है। तो मेरा मानना सर ये है, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। ठीक है जी, वेरी नाइस। क्योंकि हमने भगवान को साक्षात नहीं देखा, ठीक। और जिसने देखा है उसने भी सबसे पहले माँ बाप की सेवा ही की है। राइट। ठीक है, माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़े भगवान ही को है कि आपने उन भगवान को देखा, लेकिन जिस भगवान ने आपको दुनिया में लेकर आए हैं ना सर, वो बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। आजकल लोग शादियां करके अपनी बीवियों के साथ निकल जाते हैं, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, या अपने Right, माँ बाप को घर right. से बाहर निकाल दिया, आज वृद्धाश्रम बने हुए हैं। जिस दिन माँ बाप की सेवा करना स्टार्ट कर दोगे उस दिन वृद्धाश्रम बनना बंद हो जाएंगे। राइट। दूसरा, देश प्रेम। देश प्रेम में ये नहीं कहता कि हर आदमी आर्मी में जाओ, जो आर्मी में नहीं जा रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो देश प्रेमी नहीं है। बिल्कुल ठीक। देश प्रेमी वो है कि जो हमारे देश के और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, बिल्कुल सही बात। सुधार के कार्यों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, जिम्मेवारी से हाँ। अपने आप को समझता है, उतार और अपने आप की जिम्मेदारी समझता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और सर थर्ड एक रिक्वेस्ट हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। मैं सर इसे प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ राइट कि उससे हम अपने आप को समझ पाते हैं सर हम है क्या। राइट। मैं ये नहीं कहता कि सर आप बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ो, बहुत ज्यादा वेद पुराण पढ़ो जी। आज एक मैंने सर एक बुक में पढ़ा था कि हरि कथा अनंता, है ना, कि जरूरी नहीं है कि आप कथा सुनो या कुछ भी है, लेकिन ये कहते हैं कि हरि की कथा या हरि कथा अनंता, वो सब कुछ है। मैं उसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूंगा, हरि का नाम भी अनंत है, बस एक बार नाम ही ले लो, मंत्र मत पढ़ो। इनफाइनाइट है। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल सही।
बहुत सुंदर, आई बिलीव आपने बहुत 3 अच्छे सुंदर से मैसेज दिए। पेरेंट्स, आई टोटली एग्री, आज की डेट में हम भूल जाते हैं, हम इतने ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली सेल्फिश हो चुके हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि जो हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स हैं उन्हीं के बारे में हमारे को चीजें गलत लगने लग जाती हैं। जैसी मरी परिस्थिति आए, बट आप कभी भी पेरेंट्स का स्टैंड मत छोड़ो, वो आपका दायित्व है, वो आपकी ड्यूटी बनती है, आपने बहुत सुंदर कहा। दूसरा, बिल्कुल पेट्रियोटिक और नेशनलिज्म होना वो हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी होना चाहिए। अगर आप जिस माटी में हैं, जिस माटी का खा रहे हैं, हाँ। जिस माटी में जी रहे हैं, आप कर्तव्यबद्ध हैं। और तीसरा, आपने बड़ी सुंदर बात बोली, और वो तीसरी बात मैं समझता हूँ, ये तीनों बातें आपने बहुत सुंदर मैसेज दिए। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू विद अस। बहुत मैं समझता हूँ हम्बल और बड़ी कोर, बड़े सुंदर सुंदर एरियाज को आपने टच करा, एंड वी हैव अ वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड सबसे पहले सर मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। और सेकंड थिंग, जिस आप अभियान, मैं इसे ये नहीं बोलूंगा पॉडकास्ट, ये आपका एक अभियान है जी, बिल्कुल। जिस अभियान को आप लेकर चले हो जी सर, चुनौती बहुत आएंगी, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। राइट, मैं भी सामना कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे। जी जी, ठीक है, चुनौती बहुत ज्यादा आएंगे, बिल्कुल ठीक है। सर डिगमगाना मत, उस महादेव पे ध्यान रखना, जो देवों के देव है, नहीं, सब कुछ फ्री कर देंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर, डेफिनेटली 100%। आपके जैसे भाई लोग साथ हैं तो वी आर ऑलवेज देयर सर। अच्छों के लिए और आपके लिए स्पेशली खड़ा हुआ हूँ। आप जहाँ आवाज लगाएंगे अरे क्या, वहां मुझे पाएंगे। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू फॉर